हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस यहाँ पे होगी मेरी ब्लॉगिंग शुरुआत और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 8 बजे के करीब का। तो यहाँ पर जो अपना काम वगैरह है वो भी लगी हूँ मैं करने में, क्योंकि अभी यहाँ पे बेटी भी चली गई है स्कूल और उसके स्कूल जाने के बाद ही फिर अपना जो काम होता है घर के वो निपटाने पड़ते हैं, क्योंकि बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं तो उनको फिर तैयार करना, उनकी टिफ़िन वगैरह कई चीज़ें हो जाता है। तो काफ़ी टाइम तो उन्हीं के उसमें हो जाता है, जब तक वो जाते नहीं हैं तब तक अपना काम भी शुरू नहीं हो पाता। इसीलिए तो जब वो चले जाते हैं तो फिर अपना ये जो काम है वो भी निपटा रही हूँ मैं फटाफट से। और जब तक वो दोपहर में आते हैं तब तक वही हर चीज़ को एक तरह से मतलब पूरा प्रॉपर तरीके से करके रखना पड़ता है। और बस यहाँ पर देख सकते हो जो कपड़े वगैरह हैं तो बस इनको मैं साइड कर रही हूँ। तो अभी तो फ़िलहाल ऐसे साइड कर रही हूँ, क्योंकि अब देखूँगी कल या परसों उनको धुलने की। तो यहाँ पे बस बिस्तर वगैरह तो मेरा जो है मैंने साफ़ कर रखा है, और जो भी तकिया वगैरह जो रजाई वगैरह हैं उनको रखूँगी अभी सही करके। तो बस, और यहाँ पे मैं पता नहीं क्या सोच रही थी, क्या घूम रही थी, लगी थी घूमने में, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या मतलब स्मोक कर रही थी मैं। और फिर उसके बाद मैंने कहा फटाफट से चलो इसको भी निपटा देती हूँ। तो यहाँ पर जो है ना दूसरा बेड, तो उसी के ऊपर ये सारी रजाई वगैरह रखी हुई थी। तो बस इस तरह से फिर इनको फोल्ड वगैरह करके बस इन पे रख दूँगी। बेड के साइड में जो है ना ये अपना रजाई कंबल वगैरह जो भी है सब फोल्ड कर दी है। दूसरा बेड भी मैंने साफ़ कर लिया है, और जो अपना ये दरी वगैरह है ना इनको भी धूप में डाल देती हूँ, मतलब ना, क्योंकि धूप इतनी तेज़ हो रही है ना कि आजकल तो आधे घंटे में ही हर चीज़ सूख जा रही है। इसीलिए तो इनको फटाफट से धूप में डालने के बाद फिर ये होता है ना कि फिर अपना जो काम है उनको निपटाऊंगी। तो अभी झाड़ू वगैरह कुछ नहीं करूँगी, पहले मैं सोच रही हूँ बाहर का ही झाड़ू वगैरह मार दूँ, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ना तेज़ धूप हो रही है। तो इसीलिए तो यहाँ पर फिर मैं भी तो जो दरियों वगैरह थी उनको फैलाने के लिए जा रही थी धूप में। तो इसीलिए तो यहाँ पे ना फिर ये होता है कि जब तक अपना मतलब धूप वगैरह में सूख जाएंगी दरिया वगैरह, तब तक अपना ये है कि अपना नाश्ता भी बन जाएगा और अपना जो काम वगैरह भी है तो वो भी हो जाएगा। तो इसीलिए तो बस इस तरह से फिर अपना जो काम है उसको निपटा रही हूँ। सो गाइस, तो यहाँ पर देख सकते हो पूरे आंगन में कितनी तेज़ धूप लग रही है, और जो दीवार पे मेरे दरी वगैरह थी ना, मैट वगैरह सभी ये सूखने के लिए रखी हुई हैं। और यहाँ पर मैं फटाफट से लगी हूँ झाड़ू वगैरह करने में। तो यहाँ पर ऐसा होता है कभी कभी हवा चल रही थी ना, तो बार बार फिर जो पूरा कबाड़ा था ना तो वो सारा इधर से उधर फैलने में लगा हुआ था, और इसमें ना थोड़ा ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। फिर जैसे ही मतलब ये था कि हवा रुक रही थी तो मैं फटाफट से लेके जा रही थी, और हाथ में भी ना झाड़ू पकड़ पकड़ के दर्द हो जा रहा था बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि होता ही है ना एक जगह में 10 बार आना पड़ रहा था। तो इसीलिए तो यहाँ पर इस तरह से फिर ये देख सकते हो पूरे आंगन की सफाई वगैरह करने के बाद बस फिर अपना ये है अब करूँगी नाश्ता वगैरह बनाने की तैयारी, क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो गया है। और बस फटाफट से अब नाश्ता वगैरह बनाते हैं और अपना जो है नाश्ता वगैरह करते हैं। तो गाइस, तो बाहर का झाड़ू वगैरह जो था मैंने पहले निपटा लिया है, और अभी बस मैं ये है ना बस कमरे का ही झाड़ू वगैरह रहेगा, क्योंकि बाहर ना बहुत ज़्यादा तेज़ धूप हो रही थी, जिस वजह से पहले मैंने बाहर का ही झाड़ू मार लिया। तो मैंने कहा फटाफट से अब झाड़ू वगैरह करके सीधा नाश्ता वगैरह बनाने जाती, क्योंकि अभी मैंने सब्ज़ी भी रखी हुई चूल्हे पे गर्म करने के लिए। तो बस अब रोटी वगैरह ही बनाती हूँ फटाफट से, और नाश्ता करती हूँ और दवाई वगैरह जो अपनी है वो खाती हूँ, क्योंकि तबीयत अभी भी इतनी अच्छी नहीं है, मतलब पहले से थोड़ा सी ठीक है, पर ये है कि चल रही है। अब क्या बोल सकते हैं, अपने काम के लिए तो चलना ही पड़ेगा, उठना ही पड़ेगा, काम तो करना ही पड़ेगा अपना, कब तक रहेंगे हम पड़े हुए। तो इसीलिए तो बस ये है कि बस अब फटाफट से अपना ये नाश्ते का निपटाती हूँ, नाश्ता वगैरह करते हैं, क्योंकि नाश्ता भी नहीं किया हम लोगों ने अभी, इसीलिए। और टाइम 10 बजे के करीब का हो गया, 10 सवा 10 हो गए हैं। तो पहले नाश्ता वगैरह करते हैं फिर अपना काम करते हैं। तो यहाँ पर मेरी ना सब्ज़ी वगैरह रखी हुई है गर्म करने के लिए, तो ये भी अच्छे से हो गया गर्म, तवा भी गर्म हो गया मेरा। और फटाफट से अब रोटी बनाती हूँ, एक ही दो रोटी बनाती हूँ, और फटाफट से रोटी वगैरह का नाश्ता करके बस थोड़ा सा आराम करती हूँ, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, जिस वजह से ना बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। थकान हो रही है ना तब कुछ काम करने की इच्छा नहीं हो रही है, इसीलिए तो पहले ये बना लेते हैं नाश्ता वगैरह।
तो यहाँ पे नाश्ता वगैरह बनाने के बाद फिर हम लोगों ने नाश्ता वगैरह किया और उसके साथ ही साथ फिर मैं फटाफट से अब लगी हूँ यहाँ पे झाड़ू वगैरह करने में। तो यहाँ पे फटाफट से अंदर का जो झाड़ू पोछा है उसको निपटाती हूँ, क्योंकि फिर ये होता है ना कि जितना जल्दी निपटा रहे वैसे ही आज थोड़ा सा लेट हो गया, नहीं तो और टाइम पे मेरा 10 बजे तक पूरा काम निपट जाता है। पर ये होता है ना कभी कभी बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है, तो इसीलिए पता नहीं क्या हो गया इस बार, तो मेरे को ना थकान बहुत ज़्यादा हो रही है, इसी वजह से फिर मेरा काम भी थोड़ा सा लेट ही हो जा रहा है। और बस कभी कभी तो ये होते हैं ना कि काम करने की इच्छा ही नहीं होती है, बस मन करता है बस लेटे रहो और बस इस तरह से फिर ये होता है ना कि फिर वही चिंता रहती है कि यार काम करना है, कोई आ गया है फिर एक कुछ हो गया तो फिर ये हो गया ना कि फिर अपने ही हो जाता है, अच्छा नहीं लगता फिर अपने आप को ही। तो इसलिए फटाफट से फिर मजबूरी में उठ के काम करना वगैरह पड़ता है। तो बस इस तरह से अपना लगी हूँ मैं अपने अंदर के काम वगैरह करने पे, तो निपटाती हूँ फटाफट से झाड़ू पोछे को भी। तो यहाँ पे मैं पूरे कमरे का झाड़ू वगैरह बरामदे में लेके आ गई हूँ और इस जो है ना यहाँ पर जो कूड़ा है उसको इकट्ठा करके फिर थैली में रख दूँगी, और जैसे ही कूड़ा वाला आएगा फिर ये होता है ना कि इकट्ठा किया रहता है ना, तो फिर फटाफट से फेंकने के लिए भी हो जाता है, तो इसीलिए तो यहाँ पे बस इस तरह से फिर एक बार फिर से मैं जो बारीक बुरीक जो भी मिट्टी धूल मिट्टी वगैरह होती है उसको सारा अच्छे से साफ करें हम। और उसके बाद अभी फटाफट से फिर यहाँ पे होता है ना जो ये देख सकते हो कपड़े वगैरह हैं, तो इनको भी मशीन में डाल देती हूँ, और जो वॉश बेसिन वगैरह है इसको भी फटाफट से धुल के साफ़ कर देती हूँ। फिर यहीं पे ऐसे पानी वगैरह लगा दूँगी नलके से ही, और उसके बाद फिर ये पूरा जितने भी थोड़ा सी वॉश बेसिन के नीचे के हिस्से का जो गीला रहता है ना उसको धुल के फिर उसमें ये होता है कि फिर अच्छे से वाइपर से पानी से साफ़ कर दूँगी, और जो बारीक कूड़ा वगैरह होगा उसको भी उठा के फिर कूड़े की थैली में डाल दूँगी। और इस तरह से फिर जो है ना फिर पोछा वगैरह करूँगी। तो यहाँ पे बस इस तरह से अपना काम वगैरह निपटा रही हूँ मैं फटाफट से। तो अभी टाइम हो रहा है 1:30 बजे के करीब का, और मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। तो यहाँ पर आज मैंने ना चने भिगा रखे हैं, तो आज इनको मैं ना पेस्ट बना दूँगी। तो ये रहे चने, ये है काले चने, तो इनको ही मैंने ना भिगाने के लिए रख दिए थे दिन में। तो अब इन्हीं का साग बनाऊंगी, साग मतलब इनका फाड़ू बनाऊंगी मैं आज। तो इसको मैं ना जैसे भिगा रहे थे ना मैंने सुबह, तो बस अब इसको मिक्सी में पीस के बारीक पीसूँगी, और उसके बाद ना फिर ये लहसुन वगैरह का जो है ना तड़का डाल के फिर उसको मतलब उसको फ्राई करके तब इसको बनाऊँगी। और थोड़ा सी पहले पकौड़ी बना लेती हूँ, क्योंकि ना बिना पकौड़ी तो मेरी बेटी खाती भी नहीं कुछ भी चीज़, मतलब कुछ भी, मतलब जो फाड़ू हो या कड़ी हो कुछ भी, तो बस उसको पकौड़ी चाहिए। तो इसीलिए तो इसको पहले पीसती हूँ, हल्का सा इसमें नमक का मसाले वगैरह मिला के पकौड़ी बनाती हूँ। उसके बाद फिर इसको लहसुन वगैरह से जो होता है ना पेस्ट, लहसुन वगैरह का पेस्ट डाल के फिर इसको छौंका करूँगी। और बस इस तरह से फिर फटाफट से करती हूँ मैं भी काम, क्योंकि वो भी आने वाली है, टाइम होने वाला है उसका। तो इसीलिए चलो चलते हैं फिर फटाफट से करते काम। सो गाइस, तो एक साइड से यहाँ पे मैंने ना चावल चढ़ा दिए हैं इसमें, और ये है दूध जो गर्म कर रखा था सुबह का, और अभी ये पे रखा हुआ मैंने, अभी रखूँगी थोड़ी देर में इसको फ्रिज में। और यहाँ पे मैं ना फटाफट से मिक्सी चलाती हूँ और मिक्सी में पीसती हूँ दाल को। तो यहाँ पर एक साइड से चावल भी बनने के लिए हो गए हैं तैयार, और दूसरी साइड से मैंने यहाँ पे कढ़ाई पे तेल डाल दिया है गरम होने के लिए। और जब तक तेल गरम वगैरह होता है तब तक यहाँ पर मैं दाल वगैरह भी पीस लेती हूँ, और फटाफट से इनको पीसने के बाद फिर बनाऊँगी इनकी पकौड़ियाँ। सो गाइस, तो यहाँ पर दाल भी पिस गई है, और अब इसमें फटाफट से मिलाते हैं मसाले। तो यहाँ पर पहले मैंने डाल दिया है नमक, और ये जो है मिक्स मसाले जिसमें मिला है धनिया मिर्ची हल्दी, तो और थोड़ा सी गरम मसाले, तो ये सभी का मिक्सअप है, और इनको हम लोग ज़्यादा यूज में करते हैं, तो इसीलिए तो मैंने यहाँ पर जो है ना चने पीसे हुए चने तो उनमें डाल दिए हैं, और अब इनको मिलाती हूँ अच्छे से, और इसको फटाफट से इनको मिला के इनका अच्छा सा बैटर तैयार करती हूँ। और उसके बाद मैं बनाऊँगी इसको पकौड़ी। और यहाँ पर बस ये होता है ना कि पहले जितने अच्छे से इसको मिला देंगे मसाले वगैरह तो उतने अच्छे से ये हो जाता है। और यहाँ पर मेरे चावल भी बन के होने लगे हैं तैयार। तो बस जब तक यहाँ पर तेल होता है तब तक मैं इसको मिलाती हूँ अच्छे से, और फटाफट से फिर मिलाने के बाद फिर इसकी बनाती हूँ मैं पकौड़ियाँ। सो गाइस, तो यहाँ पर पूरे जो है ना मसाले वगैरह मिलाने के बाद कुछ इस तरह से मैंने बना रही हूँ छोटी छोटी सी पकौड़ियाँ।
और यहाँ पर बस जैसे ये बन जाएगी तो फिर इनको साइड करके फिर इसमें जो है लहसुन वगैरह का जो पेस्ट होता है ना, तो उसको डालूँगी बाद में। और उसके बाद जो इसका जो चने का जो पेस्ट होता है ना वो बचेगा ना, उसमें पानी वगैरह मिला के फिर उसको छौंका डालूँगी। और फिर इस तरह से फिर हम लोगों की बन जाएगी साग, पहाड़ी साग, फाणू, जिसको फाणू बोलते हैं। सो गाइस, तो अभी टाइम हो रहा है शाम के 4 बजे के करीब का, और यहाँ पर मैं आ गई हूँ छत से कपड़े वगैरह लेके। तो यहाँ पर ना ढेर सारे कपड़े वगैरह धुल रखे हुए थे कल कई दिन से, तो फिर मैंने कहा फटाफट से इनको धुल देती हूँ। और इसमें रजाई के कवर वगैरह थे, जो रजाई कई दिन से ऐसी पड़ी है, तकिया कई दिन से ऐसी पड़ी थी। तो पानी की वजह से ना जो दिक्कत होती है ना बहुत ही ज़्यादा, मतलब अब क्या ही बोलें, तो उसी की वजह से। तो यहाँ पर और टाइम भी 4 बजे का हो गया था, और छत में ना जो था ना, मैं कपड़े लेने गई थी जब ना, तो उस टाइम पे छत में अचानक से पता नहीं कहाँ से एक बंदर आ गया था, और वो ना सीधा मेरी तरफ ही आ रहा था। और जहाँ पे मैंने कपड़े डाले हुए थे वहाँ पे फिर बैठ गया था वो। और वहाँ से मैं फिर 1-2 कपड़े लेके आधा सीढ़ियों तक आई भाग भाग के, और फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर से गई तो वहाँ पे फिर वो नहीं था। तो ये था कि डर डर के फिर मैं दोबारा से कपड़े वगैरह लेने गई थी, और फिर उसके बाद अपने सारे जो कपड़े वगैरह थे वो लेके आई। सब उग गई है। हाँ हाँ आ गया। ओ, एक चूड़िया आ गई, एक मात्रा आ गई। किसी थोड़ा आराम आराम से डाल। सो गाइस, तो यहाँ पे शाम के टाइम पे ना काफ़ी चिड़ियाएँ आ रखी थी, दीवार पे बैठी हुई थी। तो यहाँ पे जैसे बच्चे वीडियो बनाते वैसे उड़ गई थी वो। तो फिर ना यहाँ पे छोटा सा बच्चा जो हमारा बगल में पड़ोसी हमारा का ना, वो चावल लेकर आए अपने यहाँ से, और पूरी दीवार पे चावल वगैरह फैलाने लग गया ताकि चिड़ियाएँ आ जाए वापस। टाइम हो रहा है 6:30 बजे के करीब का, और अभी हम लोग जा रहे हैं अपनी फ्रेंड के यहाँ पे, जो उनके किराएदार हैं उनके यहाँ पे, कि उनके यहाँ पे ना छोटा बेबी हुआ था कुछ महीने पहले। तो बस उसी को देखने जा रहे हैं, क्योंकि वो परसों आए हैं, और इसलिए जा रहे हैं उसको देखने के लिए क्योंकि वो हमारे गांव की तरफ से हैं, इसीलिए। तो वो होता ही है ना, अपने गांव की तरफ से हैं कोई, तो वैसे भी वो फिर हमारे यहाँ पे मतलब पूजा वगैरह करते हैं जो उनके चाचा ताऊ लोग हैं, तो इसीलिए। तो एक तरह से उनसे रिश्ता भी है, और इसीलिए जा रहे हैं हम लोग उनके छोटे से बेबी को देखने के लिए। तो चलते हैं उनके छोटे से बेबी को देखने के लिए। तो मैं दिखाऊंगी छोटा सा बेबी आप लोगों को भी। तो चल काव्या, चलो आजा, लाइट बंद कर दो, चल। साइकिल चला रहे आप, हमारी गाड़ी पर नहीं मानना की। हमारी गाड़ी पर नहीं मानना, नहीं मानना। हेलो, ये कौन है? ये नीचे शैतान जा रहा। एक शैतान, वो भी हमारे यहाँ कार्तिक है ना, शैतान है, वो भी शैतान है। सो गाइस, तो यहाँ पे छोटे बेबी को देखने के बाद फिर उसको मुंह दिखाई दी, और उसके बाद फिर हम लोग चल दिए जो मेरी फ्रेंड है उनके जो दूसरे किराएदार हैं उनके घर पर।